हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रवेश मॉनिटर धर्मेंद्र। तो मैं आज आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का एक बेस्ट टॉपिक जो कि टेंस का है, मैं उसको लेकर आया हूँ। तो जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक पहले ही अपलोड कर दिए हैं टेंस के, तो मैं आज पार्ट 4 को लेकर आया हूँ। तो यदि आपने हमारे पार्ट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप बेसिक नहीं देखेंगे तो आप स्टैंडर्ड को कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप मेरे पार्ट फर्स्ट से लेकर थर्ड तक देख लीजिएगा, जो कि आपको मैं अब समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए गाइस, मैंने पार्ट फर्स्ट में बताया था टेंसेस को और उसके पार्ट्स को, और सेकंड में मैंने सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिस्कस किया, और थर्ड में मैंने उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिस्कस किया और कंप्लीट कर दिया। आज मैं करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को मैं पहले तो इसकी इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो इसको किसी काम को करते हैं तो उसकी फुल डिटेल होनी चाहिए हमें, उसी के बाद उससे शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सिंपली मैं इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन इसकी बता देता हूँ। तो देखिए, इसकी इंट्रोडक्शन होती है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है आदि शब्द आए, वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिलेट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। तो यही मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ। तो देखिए वीडियो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन। देखिए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन आ चुकी है। तो देखिए, मैं बता दूं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आए, तो वे सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। तो देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल बता देता हूँ आपको। देखिए आप एग्जांपल, जैसे कि वे किताब पढ़ चुके हैं, ये एक एग्जांपल हो गया हमारा इस सेंटेंस का, इस टेंस का। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। देखिए, वे किताब पढ़ चुके हैं, तो हम एंड में देखेंगे। देखिए एंड में आ रहा चुके हैं। देखिए, जो हमारी डेफिनेशन कह रही है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आए। देखिए यहाँ पे चुके हैं आ रहा है, तो ये हमारी सेंटेंस है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिलेट कर रहा है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए, अब मैं आपको इसकी हेल्पिंग वर्ड्स बता देता हूँ। देखिए, हेल्पिंग वर्ड्स देखिए, इसकी सिंपली दो हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं, हैज और हैव। तो देखिए, इसकी हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं हैज और हैव। तो दो हेल्पिंग वर्ड्स होती हैं सिंपली इसकी। तो देखिए, हैज का प्रयोग कहाँ होता है और हैव का प्रयोग कहाँ होता है, मैं ये बताने वाला हूँ। देखिए, हैज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ, और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो ये था हमारा इस सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ड्स थी। तो हैज का प्रयोग सिंपली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव का प्रयोग होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। तो अब मैं आपको इनका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स कराऊंगा, तो उसमें बताऊंगा। चलिए फुल डिटेल से समझाऊंगा। तो अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का सिंपली मैं पहले रूल बता देता हूँ, उसके बाद एग्जांपल्स कराऊंगा। देखिए, सिंपली रूल क्या होता है इसका, तो मैं इसका पहले रूल बता दे रहा हूँ। देखिए रूल, तो दोस्तों रूल होता है इसका, सबसे पहले जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो सबसे पहले ये रूल का फॉलो करेंगे। हम रूल को फॉलो करके चलेंगे तो हमारा सेंटेंस कभी गलत नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं यहाँ पे रूल लिख रहा हूँ। तो रूल होता है, सबसे पहले सेंटेंस को हल करेंगे तो उसमें से सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, अब उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब्स।
अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, वो भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे सिंपली हैज कोमा हैव, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जाएंगे मुख्य क्रिया की तरफ, मेन वर्ब की तरफ। देखिए तो अब यहाँ पे मेन वर्ब लिख ले रहा हूँ, मेन वर्ब। अब वो भी मेन वर्ब यहाँ पे जाएंगे तो मैंने एक बात बताई थी आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को थर्ड फॉर्म को भी याद कर लेना है। देखिए तो अब मैं बता दूं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे लिख लो मेन वर्ब प्लस इसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद सिंपली बचता है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए कर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये है हमारा रूल इसका। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल हो गया। तो अब देखिए अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स कराऊंगा इसी रूल पे बेस्ड। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल में ले रहा हूँ। पहला देखिए जैसे कि वह है किताब पढ़ चुका है, ठीक है, वह किताब पढ़ चुका है। तो सिंपली अब यहाँ पे रूल में सबसे पहले यदि आप इंग्लिश में बहुत ही कमजोर हैं, वीक हैं, तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं कि सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये ट्रिक है। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लेंगे, हिंदी तो पढ़ ही लेंगे। तो वह किताब पढ़ चुका है, वह किताब पढ़ चुका है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन करिएगा, एकदम फटाक से क्वेश्चन करिएगा, जैसे ही पढ़ते हैं उसे क्वेश्चन करिएगा उस सेंटेंस में। तो यहाँ पे लिखा वह किताब पढ़ता है, तो सबसे पहले पूछिएगा कौन। अगर आप कौन से क्वेश्चन करेंगे तो आपको आपका सब्जेक्ट सिंपली मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, वह किताब पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, वह। यहाँ से देखिए कौन किताब पढ़ता है यानी वह, तो हमारा सिंपली वह है जो सब्जेक्ट के रूप में निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखिए वह की सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अनुसार, इस रूल के अनुसार हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे। यहाँ पे वह की मीनिंग ही हो गई। तो अब देखिए सिंपली अब ये जानते हैं हम, ही सी इट किसी का भी नाम, ठीक है, और आई वी यू दे। देखिए तो इनको मैं बता दूं ये सब्जेक्ट होते हैं हमारे। तो ही सी इट और एक नाम किसी का, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और हमारे जो आई वी यू दे और किसी के एक से ज़्यादा दो नाम कुछ भी, तो ये सभी आते हैं प्लूरल नाउन्स में। देखिए प्लूरल नाउन्स में आते ये। तो अब मैं यहाँ पे देखिए तो हमारा ही है जो सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सिंपली आप लिख लीजिए हैज। देखिए ही हैज। अब इसके तुरंत बाद रूल क्या है, मेन वर्ब पे जाना हमें। तो मेन वर्ब इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए अब पढ़ना ही तो है, पढ़ना मुख्य क्रिया है। तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड, सिंपली जानते हैं। तो सिंपली रीड की थर्ड फॉर्म में रीड ही रहती है, रीड रीड रीड। तो सिंपली यहाँ पे देखिए रीड, देखिए ही हैज रीड, अब पढ़ चुका है, क्या पढ़ चुका है। अब लास्ट में जो हमारा ऑब्जेक्ट सिंपली बचा है वो ऑब्जेक्ट है, तो रीड दी बुक। तो हमारा हो गया ये सेंटेंस सॉल्व। देखिए सेंटेंस हमारा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुका है। तो देखिए वह किताब पढ़ चुका है, ही हैज रीड द बुक। ऐसे ही मैं अगला एग्जाम्पल और ले ले रहा हूँ, इस सामने में एक और एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। जैसे कि तुम क्रिकेट खेल चुके हो, ठीक, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। देखिए तो तुम क्रिकेट खेल चुके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले क्वेश्चन करिएगा इस सेंटेंस में। यदि आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो देखिए हमारा सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए तुम क्रिकेट खेल चुके हो, कौन खेल चुका, तो तुम, हमारा सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा यू। देखिए तुमको इंग्लिश में यू बोलते हैं, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब पे जाना। तो हमने बताया था कि ही सी इट और किसी का नाम सिंगुलर होते हैं और आई वी यू दे ये सभी प्लूरल्स होते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग होता है। अब इसके तुरंत बाद जाना हमें मेन वर्ब पे, खेलना है, खेलना की सिंपली प्ले होती है। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो देखिए प्ले के साथ ईडी जुड़ जाता है, ये थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड। और अब जो बचा हमारा वो ऑब्जेक्ट है, तो प्ले दी क्रिकेट। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया एक और एफर्मेटिव सेंटेंस का। देखिए तुम क्रिकेट खेल चुके, यू हैव प्लेड द क्रिकेट। तो सिंपली हमने आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के 2 सेंटेंसेस एग्जांपल्स करा दिए। तो अब मैं बढ़ता हूँ नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो चलिए देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अब मैं आपको बता दूँ नेगेटिव सेंटेंस होता क्या। नेगेटिव सेंटेंस पहचाने कैसे, जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब वीक हैं बहुत ही इंग्लिश में, तो नहीं पहचान पाते नेगेटिव है, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव क्या है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि उसमें नहीं दिया होगा। बात में अगर सही से पढ़ेंगे, आप क्लियरली पढ़ेंगे, आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे, तो आप सिंपली पहचान जाएंगे कि इसमें नहीं कहीं ना कहीं लिखा है, उसमें मना करने का बोध हो रहा है। तो सिंपली वही सेंटेंसेस नकारात्मक सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया होगा या नकारात्मक, उसमें मना करने का बोध होता है। तो देखिए सिंपली मैं बता दूं, इसका रूल बता देता हूँ पहले, उसके बाद एग्जांपल्स कराता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए इसका रूल क्या होता है। तो रूल सबसे पहले सब्जेक्ट। तो देखिए मैं आप यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उसके हिसाब से आप जल्दी समझ जाएंगे। देखिए एग्जांपल जैसे कि राम खाना नहीं खा चुका है। तो देखिए हमने सेंटेंस लिख लिया आपके सामने, राम खाना नहीं खा चुका है। तो देखिए यहाँ पे अब इस सेंटेंस के बेस्ड हम आपको रूल समझाएंगे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए तो राम खाना नहीं खा चुका है, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो रूल में सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो देखिए सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे अभी, ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे वो। सबसे पहले सब्जेक्ट रूल कह रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो ये हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो उनका प्रयोग करेंगे, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे अपने। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस अब इसमें नहीं, देखिए इसमें नहीं दिया, तो राम खाना नहीं खा चुका है। तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें नॉट का प्रयोग भी होगा, वो भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होगा। देखिए नॉट और प्लस अब मेन वर्ब, फिर वैसे ही प्रोसेस है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी कुछ भी हो सकती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद पॉइंट लगा के हम सेंटेंस क्लोज। तो देखिए अब इसी बेस्ड हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ये एग्जांपल्स करा रहे हैं। देखिए तो एग्जांपल से राम खाना नहीं खा चुका, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो मैंने ट्रिक बताई, उसके जरिए आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो देखिए राम खाना नहीं खा चुका, तो कौन खाना नहीं खा चुका, राम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा मिल गया राम। अब तुरंत इसके बाद हमें जाना है हेल्पिंग वर्ब के रूल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब। अब राम हमारा एक वचन है, बहुवचन आप डिस्कस करिए। तो देखिए हमारा राम है एक वचन, क्योंकि अकेला ही राम है ना, तो राम एक वचन है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग होगा, हैज। तो अब हैज के बाद अब देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रयोग हो गई। अब इसमें नकारात्मक सेंटेंस है, देखिए इसमें नकारात्मक शक्तियां हैं। देखिए दोस्तों नहीं है ना, तो नॉट का प्रयोग होगा सिंपली, ठीक है, नॉट का प्रयोग कर लिया। अब उसके बाद तुरंत आपको देना मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब पे जाना है पहले। तो मैन वर्ब हमारी है खाना, भूख लगी ना, खाना। देखिए खा चुका, तो खाना की होती है ईट। देखिए ईट, अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आपको सिंपली पहले तो थर्ड फॉर्म वर्ब की फॉर्म से याद करनी है। तो देखिए मैं बता देता हूँ ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो देखिए ईटन, अब थर्ड फॉर्म लग गई। अब उसके बाद क्या बच्चा, ऑब्जेक्ट सिंपली, तो इसमें ये बच्चा खाना, भोजन। तो ईटन द फूड। तो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो चुका है हिंदी से इंग्लिश में। तो देखिए राम खाना नहीं खा चुका, राम हैज नॉट ईटन द फूड। देखिए सिंपल सी ये ट्रिक है यार, कुछ नहीं यार, इसमें सिंपल से आप कर सकते हैं। अगर घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपली आप कर सकते हैं। देखिए सिंपली मैंने समझाया, कुछ भी नहीं है इसमें, देखिए तो आप ये कर सकते हैं। तो गाइस यार हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।